दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार करने के लिए दी है। इस फैसले के बाद से शराब नीति घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को उम्मीद थी कि उन्हें भी कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने न सिर्फ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी बल्कि उन्हें कड़ी फटकार भी सुनाई। हाईकोर्ट की टिप्पणी से केजरीवाल के उस दावे को भी चोट पहुंची है जिसमें वो इस पूरे मामले को आधारहीन ठहराते हुए सिसोदिया की ईमानदारी का डंका पीटते नजर आते हैं। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें नीति बनाने का काम दिया गया था और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो बाहर आकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए कहा, इस मामले की सुनवाई में देरी की वजह आरोपी सिसोदिया हैं। इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार नहीं है। मनीष सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अहम सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। वो दिल्ली सरकार में बेहद शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके पास 18 विभाग थे। जो सामग्री एकत्रित की गई है उससे दिखता है कि सिसोदिया ने पब्लिक फीडबैक को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गढ़कर आबकारी नीति के निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित किया। सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा धोखा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री और आप की नेता आतिशी ने मामले को लेकर कहा कि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। और सुप्रीम कोर्ट भी जब अरविंद केजरीवाल जी के अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही थी, बार बार ईडी से यही पूछ रही थी कि आपने कैसे डिसाइड किया कि किस बयान को सही माने, किस बयान को गलत माने। आपने ये कैसे कर लिया कि जो बयान आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पक्ष में है उसको आपने एविडेंस ही नहीं माना और जो उनके विरोध में है उसको शामिल कर लिया। ईडी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है और इसी वजह से पीएमएलए को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अब आपका अंत करीब आ गया है। अब देश की जनता ने अपना मन बना लिया है और देश की जनता अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकालने वाली है। तो आपने 4 जून तक जितने षड्यंत्र रचने हैं वो आप रच लीजिए, क्योंकि 4 जून के बाद इस देश के सबसे बड़े घोटाले की जांच होगी। 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस देश के हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाले की जांच होगी, जिसमें ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में जाएंगे, ईडी के अफसर जेल जाएंगे, सीबीआई के अफसर जेल जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर जेल जाएंगे, क्योंकि वो भी इस घोटाले में शामिल है। मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सीबीआई ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने सिसोदिया को मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।